सो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो अर्ली ह्यूमन जो थे पहले मेनली अपना फूड जो है वो हंटिंग एंड गैदरिंग करके अपना खाते थे, लेकिन वो फिर क्या करना शुरू किए, एक जगह साइड पे रुकना शुरू किए जहाँ पे सभी चीज़ उसको मिलता था, जहाँ पे उसको पानी मिलता, फूड मिलता, जहाँ उसको रहना पसंद, किस जगह पर रहना पसंद किया जहाँ वो सब चीज़ मिलता था। और वो एक जगह पर अब सेटल होना शुरू किए, एक जगह पर सेटल होकर वो क्या किए, फूड को उगाना शुरू किए। ठीक है, तो इसमें एक दिया हुआ है तुषार ट्रेन जर्नी दिया हुआ है। तो तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कॉजिन के वेडिंग में, तो ट्रेन से जा रहा था वो। ठीक है, तो ही हैड मैनेज टू स्क्यूज इनटू विंडो सीट, अपना विंडो सीट ले लिया जैसे तैसे करके, अपना ग्लास में अपना देख रहा है, वहाँ से ट्रीज देख रहा है कि ट्रीज हाउस जो भी है वो पीछे जा रहा है, जैसे जैसे वो आगे जा रहा है वो सब देखते हैं ना कि हम लोग जैसे जैसे ट्रेन में जाते हैं तो सब चीज़ पीछे छूटते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है डू यू नो दैट ट्रेन वेयर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेस ए फ्यू डिकेड्स लेटर। तो 150 साल पहले ट्रेन स्टार्ट हुआ और उसके बाद कुछ ही डिकेट्स मतलब 10 साल, कुछ ही सालों बाद वहाँ बस स्टार्ट शुरू हुआ। तो तुषार सोचने लगा, ठीक है, कि व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते थे आराम से, तो लोग कैसे ट्रेवल करते होंगे, अपना जर्नी, अपना लाइफ जो है एक जगह पे स्पेंड करना पड़ता होगा उनको, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता होगा। ठीक है, तो वंडर मतलब सोचने लगता है तुषार। ठीक है, तो अगला टॉपिक आता है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। तो अर्लीस्ट पीपल वो एक जगह दूसरा जगह से, एक जगह से दूसरा जगह कैसे मूव करना शुरू किए। ठीक है, तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो। तो हम लोग जानते हैं कि लोग जो है अपना एक जगह रहना शुरू किए कब, 2 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो अभी भी डिस्क्राइब देम एज हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, अभी हम लोग उन लोग को हंटिंग करते थे इसलिए हंटर बोलते थे, गैदर मतलब कोई भी चीज़, रूट्स हो गया, फ्रूट्स, ये सब जमा करते थे, गैदरर्स बोलते थे। तो द नेम्स कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो जिस तरीका से वो फूड लेते थे, जैसे हंटिंग करके फूड लेते थे तो हंटर, गैदर करके फूड लेते थे तो गैदरर। ठीक है, तो दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, कॉट फिश बर्ड्स, फिश को बर्ड्स को पकड़ते थे, गैदर फ्रूट्स रूट्स नट्स सीड्स लीव्स स्टॉक्स एंड एग्स। तो ये सब चीज़ को गैदर करते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा गैदरर। ठीक है, हंटर एंड गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, और ये मूवमेंट का बहुत सारा कारण भी था, एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे। रीज़न, पहला रीज़न ये है कि अगर वो एक जगह पर रुकता तो क्या होता कि वो एक जगह पर जो भी चीज़ होता उसको खा लेता, फिर उसको समाप्त कर लेता, तो जो वहाँ पर अवेलेबल प्लांट एनिमल रिसोर्स वो ख़त्म हो जाता अगर एक जगह पर रुकता। तो देयरफॉर दे वुड हैव गो टू एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो फूड के सर्च में उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। सेकेंड रीज़न ये है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। ठीक है, तो एनिमल्स भी है आप अपना फूड के सर्च में, प्रे के सर्च में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो जैसे डियर हो गया, वाइल्ड कैटल हो गया, वो अपना, तो देखते थे कि अर्ली ह्यूमन अपने साथ डोमेस्टिकेट भी करते थे, वो कैटल भी डोमेस्टिकेट करते थे। तो एक जगह वो रुकते तो वहाँ का पूरा ग्रास खत्म हो जाता, तो फिर अगला खाना खोजने के लिए जाना पड़ता था उसको, तो इसलिए भी उसको मूवमेंट करना पड़ता था। ठीक है, दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। तो जो उसको हंट करते थे, तो मान लो कि डियर इस फॉरेस्ट में है, इस जगह जंगल में है, अगर वो डियर दूसरी जगह में से गया तो उसके क्या करता था, उसको कैरी करना पड़ता था, उसको पीछा करना पड़ता था। ठीक है, थर्ड रीजन ये है कि प्लांट्स और ट्रीज जो है, फ्रूट जो है डिफरेंट सीजन में बियर करता है। ठीक है, जैसे समर सीजन में हम लोग के यहाँ पर मैंगो बियर करता है। ठीक है, तो अलग अलग सीजन में प्लांट्स ट्रीज जो है वो अलग अलग फ्रूट्स बियर करता है, और इसी के लिए सीजन टू सीजन उसको मूव करना पड़ता था इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स
फूड, ठीक है। फोर्थ रीज़न ये है कि पीपल, प्लांट्स, एनिमल जो है उसको मेन तो यही है मेन कि उसको सरवाइव करने के लिए पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो लोग जहाँ पर देखता था लेक, स्ट्रीम्स, रिवर हो तो वहाँ पर वो सेटल होना शुरू कर देता था। वो मेनली देखते थे कि जो रिवर जो है वो पेरेनियल है या सीजनल है। पेरेनियल रिवर मतलब जो सालों साल बहता हो, वैसा रिवर जो सालों साल बहता हो उसको हम पेरेनियल रिवर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है जो अदर सीजनल रिवर होता है। इन नो अबाउट दिस पीपल, तो ये लोग के बारे में हम लोग कैसे जाने कि हंटर्स लोग रहते थे, गैदर्स जो लोग रहते थे, अर्ली ह्यूमंस रहते थे, कैसे? तो एक टेक्निक होता है कार्बन डेटिंग टेक्निक, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग यूज करते हैं, ठीक है। उससे हम लोग पता चला कि जो जो भी चीज़ वो छोड़ कर गए, ठीक है, एक्सकवेट करके निकाला गया, उसको पता करते हैं कि वो कितना साल पुराना वो चीज़ है, खोद कर, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दिस थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो है वो कुछ निकाले कि क्या चीज़ लोग हंटर गैदर्स जो लोग हैं यूज किए, ठीक है। तो इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। तो देखे कि बहुत सारा चीज़ निकाला गया कि जो स्टोन पाया गया, वो स्टोन से जो टूल्स पाया गया वो स्टोन से मिला बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, वोन से बना हुआ है। तो स्टोन जो है वो तो ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन जो वुड्स है ये सब वो सड़ गया होगा। तो स्टोन्स जो है स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड वेस्ट। सम ऑफ दिस टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। तो ये सब टूल को जो है स्टोन टूल्स को यूज करता था, एकदम शार्प फ्लेक्स को यूज करता था। क्या चीज़ के लिए? मीट को काटने के लिए, बोन को काटने के लिए, जो बार्क होता है उसको छीलने के लिए, ठीक है, फ्रूट्स को काटने के लिए, रूट्स को काटने के लिए, ये सब स्टोन टूल्स यूज करता था। बहुत तेजा होता था, उसको पूरा एकदम फ्लेक्स की तरह स्टोन को बनाकर यूज करता था। और कुछ कुछ होता था कि स्टोन में हैंडल लगा रहा था, कुछ कुछ जो सम ऑफ हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन्स या वुड्स, ठीक है। तो कुछ कुछ टूल्स में उसका जो हैंडल होता है, जैसे एक्स होता है ना, अभी उसमें क्या लकड़ी का हैंडल लगाते हैं, तो उसी तरह से जो कुछ कुछ टूल्स में हैंडल लगाते थे वो बोन्स का हैंडल होता था या वुड का हैंडल होता था, ठीक है। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। तो स्पीयर्स मतलब भाला होता है, एरोज, ठीक है, सब हंटिंग के लिए ये सब बनाते थे, ठीक है। अदर टूल जो है यूज करते थे वुड को चॉप करने के लिए, चॉप मतलब काटने के लिए, विच वाज यूज एज फायरवुड के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और वुड जो है वो लोग यूज करते थे हर्ट्स और टूल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है। फिर आता है चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, ठीक है। तो लोग कहाँ रहते थे, वो कहाँ पर रहना पसंद करेंगे? जहाँ पर सब चीज़ मिले, जहाँ पर उसको खाना मिल जाए, हंटिंग के लिए फॉरेस्ट मिल जाए, ठीक है, वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। पानी पीने के लिए लेक्स, स्ट्रीम्स, ये सब, रिवर मिल जाए उसके किनारे पे रहना पसंद करेंगे। तो वहाँ पर साइट्स मतलब जगह है। तो कुछ एक्सकवेशन के बाद पता चला कि कौन कौन जगह में वो रहना पसंद करते थे। तो कहाँ कहाँ रहते थे वो, ठीक है। तो पहला हो गया यहाँ पे बर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में हुआ करता था, ठीक है। फिर भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। चिरांद हो गया, ये यूपी में है, ठीक है। ये दाऊजली हडिंग, कोलकाता, ये सब तो मॉडर्न है, कोलकाता, मुंबई, ये सब तो मॉडर्न है, ठीक है। हंसगी हो गया, यहाँ पे ब्रह्मगिरी हो गया, ठीक है। तो ये सब जगह पर रहना पसंद करते थे। मतलब यहाँ इस सब जगह पर पाया गया कि हाँ ये साइट्स को खोदा ये, ठीक है। साइट्स को खोदने के बाद लोग पता किया कि कार्बन डेटिंग टेक्निक लगाया आर्कियोलॉजिस्ट लोग, और हाँ पता करा कि हाँ ये लोग इस जगह है, यहाँ पे लोग पहले रहते थे, ठीक है। तो एज ए स्टोन टूल जो था इम्पोर्टेंट था। पीपल जो है उसको गुड क्वालिटी स्टोन जो है इजीली अवेलेबल मिल जाता था, इसलिए उसको काटने के लिए, कुछ भी चीज़ चॉप करने के लिए वो यूज करता था। तो ये सब चीज़ क्या चीज़ से पता चलता है? हम लोग देखते हैं कि हम अभी पढ़ाए थे क्या, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है, जो ओल्ड साइट है जहाँ पे केव और रॉक शेल्टर पाया गया था, ठीक है, जो कि नर्मदा वैली के क्लोज है, ठीक है। तो रॉक पेंटिंग यूज करता था। तो लोग रॉक पेंटिंग क्या चीज़ से यूज करता था? वो स्टोन से ही क्या करता था, वो जो सॉफ्ट स्टोन होता था उस पर इनग्रेव करता था। इनग्रेव मतलब उसको
निकाल कर काटता था, काट काट को उसके पेंटिंग बनाया जाता था। तो रॉक को काट कर पेंटिंग बनाया जाता है, उसको हम रॉक पेंटिंग कहेंगे। तो बहुत सारा अभी भीमबेटका में जाएंगे तो बहुत सारा केव्स मिलेगा वहाँ पर, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ये रॉक पेंटिंग का, ठीक है। तो सम बेस्ट एग्जांपल जो है मध्य प्रदेश में, साउथर्न उत्तर प्रदेश में है। और ये पेंटिंग शो करता है कि उस जमाने में क्या होता था, लोग क्या क्या करते थे, करते थे, मतलब हंटिंग का पिक्चर बनाया होगा, ठीक है, इनग्रेव किया होगा, क्या खाते थे, कैसा डांस डांस करते थे, कैसा सोसाइटी में रहते थे, तो क्या यूज करते थे खाने में, क्या नहीं यूज करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे पेंटिंग में ऐसी एक्यूरेसी के साथ वहाँ पे वो रॉक पे बनाया गया था, ठीक है, जो कि भीमबेटका, ठीक है, वहाँ पे पाया जाएगा, बहुत साउथर्न यूपी में ही पाया जाता है। तो साइट्स क्या होता है, फिर आता है साइट्स क्या होता है, प्लेसेस होता है जहाँ पर टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स, ये सब पहले का वो जो चीज़ है उसको हम निकालते हैं, वहाँ से जहाँ से निकलता है हम उसको बोलेंगे साइट्स। जो पहले का जो भी चीज़ निकले एक्सकेवेशन के बाद उसको हम बोलेंगे साइट्स। तो दे वेर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। तो लोग पहले इसको यूज किए होंगे, उसको छोड़ देंगे तो मिट्टी के अंदर आ गया होगा, फिर उसको एक्सकेवेट करके वहाँ से लोग निकाले होंगे, ठीक है। तो ये जो है दे में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ भी पाया जा सकता है, जैसे भीमबेटका में जो भी रॉक पेंटिंग है वो सब क्या सरफेस ऑफ अबव द सरफेस है। और कुछ जो है जैसे पोर्ट्स हो गया, ठीक है, टूल्स हो गया, वो सब बॉडीड है अंदर में, ठीक है, वहाँ से भी खोद कर एक्सकावेट करके निकाला, कुछ कुछ अंडर वाटर भी होगा, ठीक है। तो ये है। तो लोग फायर के बारे में कैसे पता लगाया, क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ जो फायर के बारे में पता लगाया, ठीक है। तो कर्नूल केव्स में क्या पाया गया कि वहाँ पर, कर्नूल कहाँ पे है, कर्नूल केव्स कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो वहाँ पर राख पाया गया, ठीक है, ट्रेसेस ऑफ एस, एस मतलब राख, ठीक है। तो राख वहाँ पर पाया गया। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ लोग यहाँ पर आग के बारे में लोग को पता हुआ होगा, तभी तो कुछ जला हुआ है, आग है, आग के कुछ इंस्टांस मुझे मिला वहाँ पे, ठीक है। तो फायर जो है वो बहुत सारे चीज़ के लिए यूज किए होंगे, लाइट के लिए यूज किए होंगे, मीट को रोस्ट करने के लिए यूज किए होंगे, ठीक है, एनिमल्स को डराने के लिए यूज किए होंगे। तो अभी हम लोग तो बहुत सारी चीज़ में फायर का यूज करते हैं ना। फिर आता है नेम्स एंड डेट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है, हम इतना बड़ा हिस्ट्री है उसको पढ़ने के लिए, क्रोनोलॉजी में पढ़ने के लिए, और नेम्स और डेट्स पीरियड में बांट दिया है, ठीक है। तो पहला क्या है कि जो अर्लीस्ट जो पीरियड था, जो सबसे पहला पीरियड था वो पैलियोलिथिक, इसका नाम दे, पैलियो मतलब पैलियो मतलब ओल्ड, ओल्ड। पैलियो मतलब ओल्ड, और लिथोस मतलब स्टोन, ठीक है। मतलब इसको हम बोलते हैं, पैलियोलिथिक को बोलते हैं हम स्टोन एज, ठीक है। एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, इसका मतलब होता है स्टोन। मतलब ये पैलियोलिथिक को पहला एज जो बताया हो पैलियोलिथिक एज बताया, जो कि स्टार्ट हुआ था कब से, 2 मिलियन ईयर से लेकर, ठीक है, 12,000 ईयर तक, ठीक है। और ये जो है वो डिवाइडेड इनटू लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। और जो स्पैन ऑफ टाइम है, 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जो है यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर आता है मेनली द पीरियड जो हम लोग पाया, व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट कब, 12,000 ईयर से गो टिल 10,000 ईयर्स, जिसको हम लोग बोले 12,000 से 10,000 के ईयर्स के क्या बोले हम लोग, मेजोलिथिक पीरियड बोले, मिडिल स्टोन एज बोले, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम इस क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर स्टोन टूल जो है अभी क्या होना लगा, पहले तो स्टोन टूल जो होता था बड़ा बड़ा होता था, एकदम रफ होता था, यहाँ पर जो स्टोन हो गया छोटा छोटा, माइक्रोलिथ बोलते हैं। यहाँ अभी का जो उस समय का जो मेजोलिथिक पीरियड में जो यूज होता था उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब स्टोन। तो स्टोन टूल यूज करता था, लेकिन टाइनी स्टोन टूल यूज करता था, ठीक है। और जो इसका जो हैंडल होता था बोन से या वुड से बना होता था, जैसे हाँ हंसुआ हो गया, सिकल, सौ, ये सब हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज जो आता है 10,000 के बाद आता है, जिसको हम बोलते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक क्या होता है, तो 12,000 साल के बाद से क्या क्या उसका नाम डालने दिए हम लोग नियोलिथिक। मतलब यहाँ पर अब स्टोन का टूल नहीं यूज करके लोग मेटल्स का आविष्कार हो गया इस टाइम में, और मेटल्स का टूल, ठीक है, यूज करना शुरू किए, ब्रोंज टूल
हम लोग इसको ब्रोंज एज भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंज का टूल यूज़ करना शुरू किए, ठीक है। उसके बाद आता है चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो अराउंड 12,000 ईयर्स एगो क्या हुआ कि देयर वर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ, और वहाँ पर जो क्या हुआ, विद शिफ्ट ऑफ रिलेटिव वार्म कंडीशन, तो वहाँ पर शिफ्ट हुआ क्या चीज़ में, तो कंडीशन वार्म होना शुरू किया, ठीक है। और वार्म कंडीशन पहले जो ग्लेशियल फेज था, सबसे पहले जो था अर्थ पे वो ग्लेशियल फेज था। ग्लेशियल फेज से वार्म कंडीशन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ वो मोर कंडीसिव टू ह्यूमन बींग होना शुरू किया, ठीक है। मतलब अच्छा से लोग रहना, अब वार्म फेज में अच्छा से लोग रहना पसंद करेंगे, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि यहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा ग्रासलैंड का, ठीक है। और ग्रासलैंड बढ़ेगा तो वहाँ पर उसको खाने वाला डियर, एंटीलोप, गोट जो भी है हर्बीवोरस वो बढ़ेगा। अगर हर्बीवोरस बढ़ता है तो उसको खाने के लिए कार्निवोरस बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एनिमल जो है जो ग्रास में सर्वाइव किया, फिर ग्रास के बाद जो ग्रास खाने वाला एनिमल्स, और जो ग्रास से एनिमल खाने वाला है उसको कौन है, कार्निवोरस है। फिर कार्निवोरस के बाद ओमनीवोरस आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हंटिंग दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। दो अब जो इसको ग्रासलैंड में है तो ग्रासलैंड में हर्बीवोरस है, जो उसको डियर को हंट करने वाला उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो फॉलो करना वो शुरू किया, ठीक है। और वो इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग। तो इसी से वो लोग अब सोचना शुरू किया कि हाँ अब इस लोग का हर्डिंग करा पोसना चालू करेगा, डोमेस्टिकेट करेगा एक ही जगह पर आकर। और अभी से इस टाइम से क्या हुआ, फिशिंग भी उसके लिए इम्पोर्टेंट होना शुरू हो गया। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम वेन सेवरल ग्रेन वियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट। वीट को हम लोग ग्रास ही कहते हैं, वार्ली ये सब जो ग्रास से ही आता है, ठीक है, ग्रास फैमिली में ही आता है। राइस जो है ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट मतलब कंट्री होता है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स में ग्रो करना शुरू किया, ठीक है। तो अब मेन वीमेन चिल्ड्रन जो है अब कलेक्शन, अब ग्रेन का फूड कलेक्शन, ग्रेन का कलेक्शन करने में स्टार्ट हो गया सब, ठीक है। और यहाँ से वो अब क्या हुआ कि वो उगाना शुरू किया। अब उसको अब जब वो राइप करता था उसको काट कर अपना उस प्लांट को यूज करता था, ठीक है। तो मेनली वो लोग फार्मर बन गए, ठीक है। क्या बन गए, फार्मर। अब फार्मर बन गया तो लोग खेती करेगा तो और कुछ उसमें भूसा बचेगा, बहुत सारी चीज़ बचेगा, ठीक है, ग्रास आएगा। तो ग्रास के लिए क्या हुआ, तो पीपल हु ऑल्सो अट्रैक्ट एंड टेम एनिमल्स, तो उसको यूज़ करने के लिए एनिमल्स को टेम करना शुरू किए, टेम मतलब पोसना शुरू किए। और जो भी फूड बचता था उसको देना शुरू किए, शेल्टर में रखना शुरू किए, ठीक है। और फर्स्ट एनिमल टू बी टेम जो था वो वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। पहला पहला जानवर कौन पाला, जो डॉग अभी जो देखते हैं उसका वाइल्ड एंसेस्टर जो था उसको पालना शुरू किया। लेटर जो पीपल एनिमल्स को इनकरेज किए वो जो कि वो जेंटल तरीका से उसके साथ रह सके, ठीक है। जैसे शीप्स हो गया, गोट्स हो गया, कैटल, ये सब पीग, ये सब वो हार्ट के साथ में उसको मतलब हार्ट मतलब उसको एक ग्रुप में रखकर उसको पाल सकता है, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ देम जो है ग्रास खाता था। और ऑफेन पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल फ्रॉम अटैक ऑफ वाइल्ड एनिमल के अटैक से उसको बचाता था, ठीक है। जिसको पालता था उसको वाइल्ड एनिमल के अटैक से बचाता था। और यहाँ से वो लोग हार्डर्स बन गए, ठीक है। तो पहले हंटर थे, गैदरर थे, और हंटर गैदरर से क्या बन गए, वो हार्डर्स बन गए, उसको पालना शुरू कर दिए, ठीक है। तो जानवर को पालना शुरू कर दिए। पहले लोग हंटिंग करके गैदर करके खाते थे, लेकिन अब क्या किए कि वो एक जगह पर सेटल हुए। सेटल होने के बाद हार्डिंग करना शुरू किए, जानवर को पालना शुरू किए, ठीक है। और उसी पर अपना दिन व्यतीत करना शुरू किए। पढ़े कि लोग एक जगह पे सेटल होना शुरू किए, ठीक है। तो लोग सेटल होना शुरू किए मतलब वो वहाँ पर खेती करना शुरू करेंगे। खेती करेंगे तो मतलब वहाँ पर जो भी चीज़ खेती से होगा तो जो भी घास फूस जो भी है उसको लोग क्या करेंगे, वो उसको जानवर को देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिर आता है यहाँ पर उसी से आता है डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन क्या था, डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है, लोग प्लांट्स तो उगाते हैं, प्लांट्स का जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है उसको लोग जानवर को खिलाते हैं, उससे म्यूचुअल बेनिफिट, डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो उसका क्रॉप्स भी मिल जाता है, उसको प्रोडक्शन भी मिल जाता है, और एनिमल भी उसको खाकर उसको अपना दूध हो जाए चाहे जो भी
कैटल जो भी चीज़ देता है वो देता है, ठीक है। जैसे वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब एनिमल्स और ये सब को क्या करते हो, तो लोग अब एक जगह पर क्या के सेटल होना शुरू किए और एनिमल को पालना शुरू किए, ठीक है। तो दे also select plants that yield large size grain, have a strong stalk, people of capable of bearing the weight of ripe grain, ठीक है। तो लार्ज साइज ग्रेन उगाना शुरू किए जिसके पास स्ट्रॉन्ग स्टॉल्क हो ताकि वो जानवर को खा सके, वो कैपेबल हो ताकि वह जो ग्रेन राइप करता है उसको फिर ले सके, ठीक है। तो सीड्स को सिलेक्ट कर लो, क्या करते थे कि एक बार उगा लेते थे तो वो सीड्स जो भी निकलता था, जैसे गेहूँ उगाते तो गेहूँ से कुछ खाने भर रख लेते थे और जो भी बचता था एक्स्ट्रा जो सरप्लस होता था वो अगले सीजन के लिए वो रख देते थे, ठीक है। तो इसी तरह से वो अगला साल का भी जो सीजन था उसको भी खेती कर लेते थे, जो बचता था उसी से। एनिमल्स में क्या था, दोज दैट वर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, तो जो अच्छे थे, बदमाश नहीं थे, तो उसको ब्रीडिंग के लिए, बच्चे के लिए, उसके बच्चों देने के लिए उसको रख लिया जाता था, और भी दूध जो भी चीज़ था डोमेस्टिकेशन के लिए रख लिया जाता था, ठीक है। वो लोग वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है, पसंद नहीं करते थे, मतलब मेनली वो वाइल्ड एनिमल्स को यूज करते, जो भी टीथ हॉर्न्स जो था वो सब दवाई की तरह यूज करते थे। और वो लोग वाइल्ड एनिमल्स ये सब को पालते नहीं थे, लेकिन वो शिकार करते थे, तो उसका टीथ और हॉर्न से उसका यूज करते थे, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन जो था एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो बहुत सारे पार्ट्स में, ठीक है, फैलना शुरू किया। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। वर्चुअली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस जो है बी यूज फूड टूडे जो है हम लोग डोमेस्टिकेशन के कारण ही हुआ, ठीक है। सम अर्ली प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर व्हीट एंड बार्ली, ठीक है, होता था डोमेस्टिकेशन के साथ साथ। डोमेस्टिकेशन में ये नहीं कि बस एनिमल्स को ही पालना है, ठीक है, डोमेस्टिकेशन में प्लांट क्रॉप प्रोडक्शन विथ एनिमल्स, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम डोमेस्टिकेशन, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन के बाद एक जो लाइफ जो हुआ आदमी का वो एकदम चेंज हो गया, ठीक है। तो इफ़ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो, दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ एंड इन सम केसेस ईयर्स। तो अगर हम प्लान करते हैं सीड को तो उसका जो सीजन होता है, ठीक है, उसका जो टाइम रहता है वो लेगा टाइम, ठीक है, वो वीक्स भी लेगा, मंथली जैसे वीट हो गया तो 3 मंथ लेता है, ठीक है, और कोई ईयर भी लेता है, जैसे शुगर केन हो गया, ये सब साल 2 साल में होता है, ठीक है। तो व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन्ट दैट दे हैड टू स्टे इन सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट। तो मतलब अगर वो प्लांट को ग्रो करना शुरू किए, मतलब उसको देखभाल करने के लिए लगभग कम से कम 3 महीना वाला प्लांट है तो 3 महीना रुकना पड़ेगा उनको। अगर 1 साल का प्लांट है तो 1 साल उनको रुकना पड़ेगा देखभाल करने के लिए। क्यों? तो प्लांट को वाटरिंग करना पड़ेगा, वीडिंग करना पड़ेगा, वीडिंग मतलब घास हटाना पड़ेगा, और जो भी एनिमल्स अगर आता है, बर्ड्स आता है, उसको भगाने के लिए ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, जब तक वो पक ना जाए और उसको केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड, तो वो ग्रेन जो होता था उसको बस खाने के लिए ही नहीं, अगले सीजन के लिए क्या करना पड़ता था, उसको बचा कर रखने के लिए भी सीड की तरह भी यूज करना पड़ता था, ठीक है। तो दे बेगन मेक लार्ज क्ले पोट, ठीक है, तो लार्ज क्ले पोट बनाना शुरू किए, घड़ा बड़ा, उसमें बास्केट बनाना शुरू किए, उसमें क्या करना शुरू किए, उसी में रखना, स्टोर करना शुरू किया। कभी कभी तो वो डग पिट होता, गड्ढा खन कर ग्राउंड में भी रखते थे, ठीक है। तो फिर आता है, डू यू थिंक हंटर गेटर्स वुड हैव मेड एंड यूज पोर्ट्स, गिव योर रीजन फॉर आंसर। तो कह रहा है कि तुम सोचते हो कि हंटर गैदर जो था वह पोर्ट्स बनाया होगा। नहीं, हंटर गैदर को इसको कोई काम ही नहीं पड़ता होगा, क्योंकि वो खेती करता ही नहीं था, ठीक है, तो वो कुछ जमा करने के लिए क्यों रखेगा, ठीक है। स्टोरिंग एनिमल्स, ठीक है, तो एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, हम लोग जानते हैं कि एनिमल जो है ब्रीडिंग कर नेचुरली मल्टीप्लाई करता है, अपना संख्या बढ़ाता है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक आफ्टर केयरफुल्ली दे प्रोवाइड मिल्क, तो अगर हम उसको ध्यान से देखें, ध्यान से केयरफुली उसको लुक आफ्टर करें तो मिल्क देता है, जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, मीट है, ठीक है, वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज स्टोर ऑफ फूड। और इसको हम दूसरा वर्ड में बोल सकते हैं, जिसको हम पालते हैं पोसते हैं उसको हम
बोल सकते हो एक तरह से स्टोर ऑफ फूड है, वो भी हमको खाना को स्टोर है, ठीक है। तो फिर आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। तो अब क्वेश्चन आया कि सोचने वाला बात है कि पहला फार्मर कौन हुआ होगा, पहला हर्डर कौन हुआ होगा कि जो जानवर को पालना स्टार्ट किया, पहला आदमी कौन हुआ होगा जो फार्मिंग स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो पेज नंबर 13 में हम मैप देखे थे, ठीक है, कहाँ कहाँ, ठीक है, ब्लू स्क्वायर जो देखे थे, ठीक है, जो ब्लू स्क्वायर है वहाँ पर क्या हुआ, वो साइट जैसे यहाँ चिरांड हो गया, मेहरगढ़ हो गया, डाउजोली हो गया, ठीक है, हुल्लूर हो गया, पियमपल्ली हो गया, तो ये सब जगह पर खेती हुआ था और डोमेस्टिकेशन यहाँ पर हुआ था। तो ये था, तो ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग वहाँ पर पता लगाए कि हाँ वहाँ पर फार्मर्स हर्डर पाया गया, उनका एविडेंस कुछ पता लगा वहाँ पर, ठीक है। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट जो भी हमारा पंजाब एरिया हो गया, राजस्थान एरिया हो गया, ठीक है, कश्मीर एरिया हो गया, प्रेजेंट डे इन कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया में कर्नूल हो गया, पियमपल्लूर हो गया। टू फाइंड आउट वेदर दिस साउथ वेयर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। तो साइंटिस्ट क्या पढ़े, प्लांट्स और एनिमल बोन्स पे सर्च किए, ठीक है, और पता लगाए। तो क्या पता, तो कुछ एग्जाइटिंग फैक्ट्स क्या पता चला उनको कि वहाँ पर रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन्स था, कुछ अनाज जो जला हुआ था उसको वो मिला, ठीक है। उससे पता चला कि हाँ कि दिस में हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली, अचानक जल गया होगा मतलब, ठीक है। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन एंड वी नो दैट नंबर ऑफ क्रॉप्स, तो उस ग्रेन से पता लगाया कि कौन कौन क्रॉप्स वहाँ पर उगाया जा रहा था, जो ग्रेन्स मिला, ठीक है। और उससे हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि वहाँ पर कौन कौन एनिमल्स का बोन जो मिला, उससे वहाँ पर एनिमल बोन से क्या पता चल गया होगा कि कौन कौन एनिमल हमको उस टाइम पे पाया जा रहा था। फिर आता है टुवार्ड्स ए सेटल लाइफ। तो लोग एक जगह पर बसना कब शुरू किए, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट पाए कुछ ट्रेस हट्स का, हाउसेस का कुछ साइट्स में, जैसे बर्ज होम जो कि अभी प्रेजेंट डे कश्मीर में है। तो लोग वहाँ पर क्या करते थे, पीपल बिल्ड पीट हाउसेस क्या होता है, गड्ढा खोन कर घर बनाना जमीन के नीचे, ठीक है। और ये डग इनटू ग्राउंड्स विच स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, तो गड्ढा खनता था नीचे बना और उस नीचे में सीढ़ी रहता था नीचे, ठीक है, एक टनल की तरह। दिस में है प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, और नीचे क्यों बनाया होगा, क्योंकि उसको ठंड से वो बचने में हेल्प किया होगा, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ये भी पाया कि वहाँ पर कुकिंग हर्थ पाया गया, जो चूल्हा होता है उसको हर्थ कहते हैं, ठीक है। बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स, और बाहर भी हर्थ पाया गया और अंदर भी पाया गया। तो जब ठंडा का मौसम हुआ होगा तो अंदर में बनाया हुआ खाना, और जब गर्मी का मौसम हुआ होगा तो बाहर में बनाया होगा। तो इससे पता लगा कि दोनों हर्थ जो था वो बाहर भी था और अंदर था, किस लिए था ये, ठीक है। ड्रॉ ए पीट हाउस बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइटेड एज वेल, तो बहुत सारा साइट से, बहुत सारी जगह से स्टोन टूल्स भी मिला। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, तो जो पैलियोलिथिक स्टोन एज का जो टूल था उससे थोड़ा डिफरेंट था। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक, इसी के लिए उसको हम बोलेंगे नियोलिथिक, ठीक है, क्योंकि ये स्टोन एज से जो डिफरेंट था। नियोलिथिक का जो टूल्स था, स्टोन टूल्स, बहुत ही शार्प होता था, फ्लेक्स होता था, फ्लेक्स से बना होता था, ठीक है। दिस टूल्स इंक्लूड दैट वर पॉलिश्ड टू गिव ए फाइन कटिंग एज, तो ये टूल जो था एकदम साफ हुआ करता था, एकदम कटिंग एज दिया हुआ करता था। और मोटार पेसल ये सब जो ग्राइंड जो ग्रेन होता था उसको पीसने के लिए सब यूज किया करता था। जो भी प्लांट प्रोड्यूस है उसको मोटार्स और पेसले से और ग्रेन को पीसा करते थे, ठीक है। मोटार्स एंड पेसले आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टूडे, अभी भी हम लोग जो घर में सिलौटा होता है और जो क्या बोलते हैं उसको, जांता बोलते हैं उसको, वो हम ग्रेन्स को पीसने के लिए यूज करते हैं। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, ठीक, अभी भी एट दैट सेम टाइम्स टूल जो है, टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड ऑफ एंड यूज्ड।
एंड रिमेंबर सम टूल्स वेर ऑल्सो मेड ऑफ बोन। तो अभी भी बहुत सारे टूल्स था वो अभी स्टोन से बनता है, लेकिन पहले का क्या था कि कुछ टूल जो है वो बोन से बनता था लगभग। बहुत तरह के अर्थिन पॉट भी वहाँ पर पाया गया, जैसे रेड अर्थिन को एकदम डेकोरेटेड अर्थिन पोट्स, ठीक है, जो घड़ा बोलते हैं जिसको। पीपल जो है वो पोट्स मेनली क्या चीज़ के लिए यूज़ किए होंगे, फूड को बनाने के लिए, राइस को, व्हीट, लेंटिन सब को बनाने के लिए, ठीक है। तो बिसाइड्स इसको छोड़कर दे विगन वीविंग क्लॉथ्स, वो कपड़ा भी बुनना स्टार्ट किए, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। कॉटन वहाँ पर उगता था, ठीक है, तो कॉटन से वो कपड़ा बुनना स्टार्ट किए। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, नॉट क्वाइट, ठीक है। तो सभी अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ पे पाया जाता था, ठीक है। इन मैनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। बहुत सारे एरिया में मेन एंड वुमेन अभी भी उस टाइम में फूड जो है हंटिंग और गैदरिंग से लेते थे। और एल्स पे पीपल जो है क्या किए कि फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट किए स्लोली, और सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स लगा इसके, ठीक है, चेंज होने में, हंटर गैदर से वो हार्डर और फार्मर बनने में। बिसाइड्स इसको छोड़कर इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटी, ये दोनों साथ में करना शुरू किए, हार्डिंग एंड फार्मिंग दोनों, और इससे अलग अलग सीजन में वो अपना काम करते थे और अपना लिविंग चलाते थे।